अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मेक्सिको का वीज़ा कैसे ले सकते हैं अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि तरीक़ेकार क्या होगा और उसके बाद हम आएंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ और एम्बेसी की सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक मेक्सिको की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन्स जो मेक्सिको का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं मेक्सिको का ईरान से। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि सबसे पहले हम एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करके एक अपॉइंटमेंट लेते हैं और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम सेंड करते हैं। उसके बाद हमें एक अपॉइंटमेंट जो है वो सेंड कर दी जाती है ईमेल के ज़रिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और वो अपॉइंटमेंट आप कैसे लेंगे वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। फिर जैसे आपके पास एक अपॉइंटमेंट आ जाती है तो फिर उसका प्रिंट लेके और ओरिजिनल पासपोर्ट लेके आप जाते हैं ईरान की एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो भी करीब है आपके। वहाँ पे जाने के बाद आप एक वीज़ा फॉर्म फिल करके एक ईरान का वीज़ा जो है वो हासिल करते हैं अपने पासपोर्ट पे। जब आपको एक ईरान का वीज़ा दे दिया जाता है तो उसके बाद जो है जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे मेक्सिको के वीज़ा के लिए उसकी आपको एक फ़ाइल बनानी होगी और उसके 2 फोटोकॉपी के सेट्स बनाने होंगे, यानी कि 3 सेट्स आपको बनाने होंगे, एक ओरिजिनल सेट्स और 2 फोटोकॉपी के सेट्स। फिर ये तीनों सेट्स आप लेके जाएंगे ईरान के शहर तेहरान। फिर वहाँ पे तेहरान में जो मेक्सिको की एम्बेसी है उसकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी मैं शेयर करूँगा आपके साथ इसी वीडियो में। फिर वहाँ पे आप जाएंगे मेक्सिको की एम्बेसी जो तेहरान में है, वहाँ पे आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे सबमिट करेंगे। तकरीबन प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो होता है 7 वर्किंग डेज़, यानी कि 1 हफ़्ता होता है। 1 हफ़्ते के अंदर जो है वीज़ा आपको दे दिया जाता है। तो अगर आपका वीज़ा अप्रूव किया जाता है, आपको दे दिया जाता है, तो वहाँ से आगे आप सफ़र कर सकते हैं मेक्सिको के लिए। अदरवाइज़ खुदा न खास्ता वीज़ा रिजेक्ट होता है किसी रीज़न की वजह से, तो फिर आपको वापस तेहरान से पाकिस्तान के लिए सफ़र करके वापस आना होता है। मेक्सिको एम्बेसी जो ईरान में है तेहरान में, उसकी जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी। उनका ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर और उनका वेबसाइट, तो ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं मेक्सिको एम्बेसी ईरान की वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी। तो अब हम आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे मेक्सिको का वीज़ा हासिल करने के लिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें पहले नंबर पे है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, जिसको हम कवरिंग लेटर भी कहते हैं। ये आप एक रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को कि आपको एक वीज़ा जारी किया जाए और उसमें आपको अपना ट्रैवल प्लान भी बताना है कि कितने दिन आप वहाँ पे स्टे करेंगे। डे बाय डे आप अपना प्लान जो है वो इस रिक्वेस्ट लेटर में इंक्लूड कर लें कि पहले दिन आप क्या करेंगे, दूसरे दिन आप कौन सी प्लेसेस जो है वो विज़िट करेंगे। तो इस तरीके से जितने दिन आप रहते हैं तो उस हिसाब से आपका एक ट्रैवल शेड्यूल, ट्रैवल प्लान जो है वो आप इंक्लूड कर लें अपने रिक्वेस्ट लेटर में। दूसरे नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने आपको बताया, उसको आप डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। उसके बाद है प्रीवियस या एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स। अगर आपको पहले कोई पासपोर्ट जारी किया गया था तो वो आपको लेके जाना है। अगर कोई पासपोर्ट आपका प्रीवियस पासपोर्ट अगर गुम हो गया है तो फिर उसकी FIR कॉपी जो है आपको लेके जानी होगी। उसके बाद है 4 रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स। आपको 35 बाय 45 mm साइज़ के 4 फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगे। उसके बाद है CNIC की कॉपी, ये आपको A4 साइज़ के पेपर पे देनी होगी। A4 साइज़ के पेपर पे ऊपर की तरफ जो है NIC का फ्रंट होना चाहिए और उसके नीचे जो है वो बैक साइड, यानी कि पेपर को आपने काटना बिल्कुल भी नहीं है। A4 साइज़ के पेपर पे दोनों फ्रंट और बैक जो है आपको देना होगा। उसके बाद आपको आखिरी 6 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो देनी होगी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट लेटर, जिसको हम सैलरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं या एम्प्लॉयमेंट लेटर भी कहते हैं। ये आपको वहाँ से मिल जाएगा जहाँ पे आप काम करते हैं, कंपनी के लेटर हेड पे आपको देना होगा। अगर आप का अपना बिजनेस है तो फिर आप जो है ये खुद बना सकते हैं। अगर आपका कोई शॉप या कोई शोरूम वगैरह है तो फिर भी आप ये खुद बना सकते हैं। उसके बाद है होटल बुकिंग और रिटर्न फ़्लाइट टिकट। ये होटल बुकिंग और रिटर्न फ़्लाइट टिकट आप ऐसी दें जो रिफ़ंडेबल हो। आप किसी ट्रैवल एजेंट से ये ले सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगता तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं होगा और आपको जो है पैसे रिफ़ंड किए जाएंगे। आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी कम से कम 30,000 यूरो की या 50,000 US डॉलर की। ये सिर्फ कवरेज है। ये जब आप इंश्योरेंस परचेज़ करेंगे तो 2 से 3 हज़ार के अंदर जो है आपको ये इंश्योरेंस जो है वो मिल जाएगी।
अगर आप ज़्यादा दिनों का ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो फिर भी आपको 4 से 5 हज़ार के अंदर जो है ये ट्रैवल इंश्योरेंस आपको मिल जाएगी। उसके बाद है बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप सिंगल हैं, अगर अभी तक मैरिड नहीं है तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, और अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। ये आपको नादरा से मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एक FRC चाहिए होगा आपके पेरेंट्स के नाम पे, और ब्रदर सिस्टर्स की जो है उसमें लिस्ट होती है। अगर आप मैरिड हैं तो फिर दूसरा FRC भी आप इशू करवाएं अपना और अपने वाइफ का, और बच्चे भी हैं तो उसका दूसरा एक FRC आपको इशू किया जाएगा। तो 2 FRC आपके होंगे अगर आप मैरिड हैं। तो अगर सिंगल हैं तो फिर आपका एक FRC होगा। आखिर में आपको एक इनविटेशन लेटर चाहिए होगा मेक्सिको से। अगर आप किसी को जानते हैं तो आप खुद मंगवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से रब्ता कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंट जो है वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं और इनविटेशन लेटर जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वीज़ा रिक्वायरमेंट्स उनके लिए थी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो जहाँ पे काम करते हैं। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर आपका कोई अपना बिजनेस है तो फिर ये चीज़ें आपको ऐड करनी होगी। आपकी रजिस्टर्ड कंपनी का NTN, टैक्स रिटर्न्स और कंपनी के रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको देने होंगे। अगर आपने मेंबरशिप करवाई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तो उसकी भी कॉपी आप दे सकते हैं। मेक्सिको की वीज़ा फ़ीस जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। इतनी फ़ीस आपको पे करनी होती है वीज़ा लेने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।